दोस्तों सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था मिस्टर संजीव वर्मा जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया था हमसे कि सर हमें इन्वेस्टमेंट से 7 करोड़ रुपए बनाना है। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बनाना है, एक बड़ा अमाउंट बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है म्यूचुअल फंड से। तो हमें बताइए कि 7 करोड़ रुपए के लिए हमें कितने की SIP करनी पड़ेगी और कितने समय के लिए SIP करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही प्लानिंग से इन्वेस्ट करते हैं तो कोई बहुत बड़ा, मैं यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बताऊंगा, ऐसा अमाउंट बताऊंगा जो अफोर्ड कर पाए। कोई एक मिडिल क्लास आदमी भी थोड़ा जो अच्छा खासा पैसा कमाता हो वो अफोर्ड कर पाएगा इतने रुपए की SIP। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, फंड्स के नाम भी बताने वाला हूँ। 2 फंड बताऊँगा, दोनों में डिवाइड करके आधा आधा पैसा लगाना है और कितने समय के लिए करना है ये भी बताएंगे। तो A to Z सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 फंड्स की हम बात करेंगे। एक होगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, दूसरा होगा मिड कैप कैटेगरी का फंड। दोनों में डिवाइड करके पैसे लगाने, जितने की SIP हम बताएंगे उसमें आधा आधा कर देना है आपको। चलिए पहले फंड की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। उस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। रिटर्न की अगर हम बात करें 31% का एवरेज रिटर्न देते हुए आ रहा है। सोचिए एवरेज रिटर्न है 31%। 1-2 साल का रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा, जब से मार्केट में आया तब से इसने 31% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है। पिछले अगर हम 1 साल की बात करें, इस फंड ने 45% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में 45% का रिटर्न बना के दिया है। फंड साइज इसका 12,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 12,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। ठीक है, होल्डिंग्स 91 कंपनीज में इस फंड्स की होल्डिंग है। अच्छे अच्छे तगड़े होल्डिंग्स है इस फंड की। अगर इसका इक्विटी सेक्टर देखेंगे तो आप देखेंगे 96% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। ठीक है, और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखने जाएंगे तो कैपिटल गुड्स में 18%, फाइनेंस में 16%, कंस्ट्रक्शंस में 12%, सर्विसेज में 11%, हेल्थ केयर सेक्टर में 10% और कंज्यूमर 8%, टेक्नोलॉजी 5%। मतलब आप देखिए ऑलमोस्ट हर सेक्टर को इन्होंने कवर किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.42% है एक्सपेंस रेशियो। मतलब हर लिहाज से ये जो पहला फंड है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने लायक है। चाहे आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये फंड डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही तगड़ा फंड है और बहुत ही अच्छा फंड है। ये रहा पहला फंड। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं हम। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है, वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बहुत बार मैंने इस फंड के ऊपर बात की है, ऑलरेडी बहुत बार बात की है। 26% का एवरेज रिटर्न है इस फंड का, 26% का। पिछले 1 साल में 72% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। 72% का शानदार रिटर्न बनाया है इस फंड ने। ठीक है, 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसका फंड साइज 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। होल्डिंग्स टोटल 24 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है। होल्डिंग एनालिसिस चेक करने जाएंगे, 94% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। 94% से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर इनका देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा रहा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, फाइनेंस, कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, हर सेक्टर को कवर किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं उन सब को कवर किया है इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। तो ये भी एक शानदार फंड है। इस फंड में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 फंड्स हमने आपको बता दिए। दोनों फंड में आपको डिवाइड करके पैसे लगा देना है। अब चलिए हम बात करते हैं कितना पैसा लगाना है। 7 करोड़ रुपए बनाने हैं तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपके सामने एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा, SIP कैलकुलेटर। इसमें आप देखिए कि अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ SIP करते हैं, ठीक है, 10,000 का मतलब है 5,000 आपको पहले फंड में इन्वेस्ट करना है, 5,000 दूसरे में, दोनों में डिवाइड करके 5-5 करके 10,000 रुपये की SIP कर देनी है। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है सिर्फ 15%, जबकि हमने जो आपको फंड्स बताएं, एक फंड का एवरेज रिटर्न 31% है, दूसरे का 26% है। मतलब दोनों ही फंड का 25% से ऊपर का एवरेज रिटर्न है। फिर भी हमने 10% कम पकड़ा।
सिर्फ 15% पकड़ा, जबकि इतना तय है कि आपको आराम से 20% के आसपास का रिटर्न तो मिल ही जाएगा इन दोनों फंड्स में। इतना अच्छा फंड है ये। चलिए फिर भी हमने कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ 15% पकड़ा, इतना तो कहीं नहीं गया, ये रिटर्न कहीं नहीं गया आपका, ठीक है। तो चलिए 15% पे पकड़ते हैं, तो भी अगर आपका पैसा जमा होगा 36 लाख रुपए, 30 साल का कैलकुलेशन दिखा रहे हैं हम, और यहां पर आपकी वैल्यू बनेगी 7 करोड़ रुपए। सिर्फ 36 लाख रुपए आपका पॉकेट से जा रहा है और आपको पैसा मिलेगा 7 करोड़ रुपए, टाइम पीरियड 30 साल। तो यहां पर 30 साल का मतलब है कि अगर आप सपोज करिए अभी अगर आपकी उम्र है 30 साल, तो अगर अभी से आप 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर देते हैं तो 30 साल मतलब जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 7 करोड़ रुपए पड़े होंगे। सोचिए, रिटायरमेंट के टाइम, उस टाइम इंसान को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, उस टाइम आपके पास 7 करोड़ रुपए की राशि होगी। बहुत ही, उसके बाद आप अपनी बाकी की लाइफ अपने आराम से जी सकते हैं। आप अपने बच्चों का हायर एजुकेशन करा सकते हैं, अपने बच्ची की शादी करवा सकते हैं और अपने बाकी की लाइफ भी आराम से जी सकते हैं। फैमिली में रिस्पेक्ट होगा, यहाँ पर आपके पास पैसा होगा और आप अपनी बाकी की लाइफ आराम से जी पाएंगे। तो ये है इन्वेस्टमेंट का पावर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू।